कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। पिछले कुछ महीनों से, जैसा कि हर साल होता है, फरवरी से लेकर सितंबर के बीच में एक टाइफस फीवर अपने क्षेत्र में आता है। हमारे संभाग में भी उसके मरीज आते हैं, जो अनाज में घुन होती है उसमें उसका बैक्टीरिया पाया जाता है, जिससे बीमारी होती है। तो ये बीमारी के केसेस आना शुरू होते हैं। इसमें तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर दर्द और शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने आते हैं। और ये बहुत गंभीर अवस्था में नहीं जा पाती, क्योंकि समय रहते लोग अस्पताल आते हैं, ब्लड टेस्ट से इसको कंफर्म करते हैं, उसका इलाज भी उपलब्ध है। लेकिन चूंकि ये बीमारी के जो मरीज़ हैं वो आ रहे हैं, इसलिए विभाग इस बारे में पूरी तरह से सतर्क हो गया है और हमारी टीमें जो हैं वो स्थान स्थान पर जाकर इसके मरीजों से या इन लक्षणों से संबंधित लोग यदि हैं तो उनके परीक्षण के लिए उनको अस्पताल भेज रहे हैं। बहुत सारे परीक्षण हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम मरीज अभी पॉजिटिव आए हैं। लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है, सितंबर तक हमें इस बारे में बहुत सजगता की ज़रूरत है। आपको लगता है कि ये बीमारी, जैसा आप सभी को मालूम है कि पिछले 8 अगस्त से मूंग उड़द खरीदी के लिए केंद्र चालू किए गए थे। ज़िले में 19 केंद्र बनाए गए हैं और खरीदी चालू है। कुछ केंद्रों में खरीदी कार्य लगभग पूरा हो चुका है। ज़िले में अभी तक 6,996 किसानों से 15,594 मैट्रिक टन मूंग की खरीदी हो चुकी है और 30 सितंबर तक खरीदी का काम चलेगा। और भुगतान की प्रक्रिया भी, जैसा मेरा डीएमओ साहब से बात हुई थी, उन्होंने बताया है कि इसके लिए ईपीओ वगैरह जारी हुए हैं और शीघ्र ही किसानों के अकाउंट में राशि पहुंचना चालू हो जाएगी। साथ ही कुछ समस्या भी है ना, जैसे सेकंड एसएमएस की आ रही, कुछ किसानों के यानी एसएमएस लैप्स हो गए थे, तो उसके लिए हमने शासन स्तर पर लिखा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही उसका निराकरण भी होगा। इंजीनियर्स डे के मौके पर आज सेंट अलोयसियस टेक्निकल कॉलेज में आना हुआ। यहाँ पर अंकुरन 2022 के कंपटीशन में बच्चों ने बहुत सारे मॉडल्स बनाए, हम लोगों ने देखा, लोगों ने प्राइजेस भी जीते। बाकी लोगों ने भी जो मॉडल्स बनाए हैं ज़बरदस्त है, बहुत कुछ हम लोगों को सीखने मिला। प्रमुखता से जो बात उन्होंने की वो पर्यावरण को बचाने के लिए और प्रकृति को बचाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग की बात की, ग्रीनरी की बात हुई। ये बहुत सारी बातें आज हमारे वुड बी इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर मॉडल्स बना के सामने दिखाया। कॉलेज के स्टूडेंट्स को, जो दूसरे कॉलेज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे जो बिशप साहब हैं, हमारे जो फादर डेविस हैं, आप सभी को बहुत अच्छे बच्चों के इन कार्यों के लिए और सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। संस्कारधानी के सभी लोगों को इंजीनियर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके तत्वाधान पर सहित हर साल के समान इन साल भी अंदर इंस्टीट्यूशन और इंट्रा इंस्टीट्यूशन एक प्रकार का वर्किंग मॉडल, स्टैटिक मॉडल, पोस्टर कंपटीशन का आयोजन किया है, ताकि बच्चों में जो सकारात्मक रुख है, जो इनोवेटिव आइडियाज़ है, जो इनमें सृजनात्मक भावनाएं हैं, उसको प्रारूप देने के लिए, उसको सृजन देने के लिए और उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इसका आयोजन किया है। सेंट अलोयसियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्कूल से, बहुत सारे कॉलेज से यहाँ उपस्थित हैं। आशा है आने वाले दिनों में स्मार्ट सिटी के निर्माण में और उसी प्रकार विकसित भारत के निर्माण में ये सब छोटे मोटे आइडियाज़ काम में आएगा। ये शुरुआत है, बहुत बड़ी सृजनात्मक कार्यक्रम का शुरुआत है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, इतने बड़े पैमाने पर बच्चे रुचि लेकर, टीचर्स, प्रिंसिपल सब रुचि लेकर इधर आए हैं, किए हैं और आशा है इसके माध्यम से हम आने वाले दिनों में बच्चों के दिल में इनोवेशन इज़ द की, इनोवेशन, इमेजिनेशन, आइडियाज़, इन्वेंशन, इंडस्ट्री, ये सबसे बनेगा विकसित भारत। हमारे बहुत सारी शुभकामनाएं हैं बच्चों को, टीचर्स को, प्राचार्य लोगों को, जितने भी इसको बड़ा सफल बनाया, बड़े पैमाने पर सफल बनाया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और सुनने वाले, देखने वाले हमारे देश, प्रदेश और जबलपुर के सब निवासियों को जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंजीनियर्स डे। राष्ट्रीय पोषण माह शासन के निर्देशानुसार 1 तारीख से
30 सितंबर तक चलाया जाएगा और जो कि प्रारंभ हो चुका है। और राष्ट्रीय जो पोषण माह है, इसका जो हैशटैग है सशक्त सबला नारी साक्षर बच्चा स्वस्थ भारत। तो ये हैशटैग के साथ ही इसके जो प्रमुख बिंदु है उसमें महिला स्वास्थ्य, बच्चा शिक्षा, पोषण, पढ़ाई भी, लिंग संवेदनशील जल संरक्षण और प्रबंधन, जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं बच्चों के लिए पारंपरिक भोजन, ये 4 बिंदु के आधार पर आंगनवाड़ी केंद्रों में और परियोजना स्तर पर जो है सेक्टर स्तर पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। और इन गतिविधियों में प्रमुख रूप से आंगनवाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं उन बच्चों का जो है वजन लेना, प्रभात फेरियों का जो है आयोजन, और इसके साथ साथ एनीमिया की पहचान, और साथ ही साथ जो सबसे जो प्रमुख है पंचायत स्तर पर पोषण जागरूकता, पोषण के बारे में जो है लोगों को जागरूक करना, किस प्रकार से जो है संतुलित जो है भोजन जो है लें जिससे बच्चा मतलब जो है कुपोषित जो है ना हो। इसी प्रकार से जो एनीमिक बच्चे हैं, एनीमिक महिलाएं हैं, उनका पोषण प्रबंधन, उनके लिए जो है दवाइयाँ, उनकी स्वास्थ्य जाँच। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।